हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पोर्ट्स स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम 2 सितंबर 2020 के लिए करंट अफेयर देखेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड होते हैं दोस्तों, मैं उनको वर्ड टू वर्ड आपको याद करवा देते हैं। लास्ट में मैं आपसे एक अभ्यास प्रश्न पूछूंगा दोस्तों, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है कि F1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने इस किताब को जीता है। बात करते हैं कि दूसरे स्थान पर कौन थे। दूसरे स्थान पर वाल्टेरी बोटास थे और तीसरे स्थान पर मैक्स वेस्टरपेन थे। लुइस हैमिल्टन ने और जीता है दोस्तों हंगरी ग्रांड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीता है। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स वाल्टेरी बोटास ने जीता है और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने ही जीता है 2020 का। तो कैसे याद होगा दोस्तों? तो देखिए, हंगरी मीन्स क्या होता है? भूखा। भूखा अगर कोई भूख लगेगा तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे? आइस। आइस मीन्स बर्फ। आइस मीन्स बर्फ। देखिए दोस्तों, इसको भूख लगा तो आइस लुइस। लुइस लुइस में आइस आ रहा है ना, लुइस यानी आइस लुइस इस तरह मिलता जुलता है कि कभी भी भूख लगेगा तो आप आइस खाएंगे। आइस यानी लुइस, इस तरह याद कर सकते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन की बात करते हैं तो कैसे याद होगा दोस्तों? देखिए, ऑस्ट्री में ट्री आ रहा है ना, ट्री शब्द। ट्री मीन्स क्या होता है? पेड़। पेड़ में क्या डाला जाता है? पानी। पानी कैसे डाला जाता है दोस्तों? बाल्टी से। बाल्टी यानी बाल्टी। बाल्टी से याद आता है। बाल्टी से क्या याद रखिएगा दोस्तों? वाल्टेरी। ठीक ना। अब बात करते हैं कि स्टेरियन वाला कैसे याद होगा दोस्तों। देखिए, स्टेरियन तो लास्ट में इसमें भी टी आ रहा है, लेकिन स्टेरियन में स्टे आ रहा है। स्टे मीन्स क्या होता है? ठहरना। कोई कब ठहर जाता है दोस्तों? जब उसको लूह लग जाता है। लूह, जिसको भोजपुरी भाषा में कहते हैं लूह, हवा। ठीक ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगा दिए? तो किसने लगा दिए दोस्तों? तो ये लगा दिए विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने डूइंग बिजनेस पर रोक लगा दी दोस्तों। बात करते हैं तो इस डूइंग बिजनेस के तहत विश्व बैंक देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग जारी करता है। बात करते हैं कि 2019 में भारत की रैंक क्या थी दोस्तों? तो 2019 में भारत की रैंक इसमें डूइंग बिजनेस में 63 नंबर पर था और पहले स्थान पर न्यूजीलैंड था। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड था। बात करते हैं दोस्तों विश्व बैंक की। तब विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 यानी 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? विश्व बैंक का मुख्यालय, तो विश्व बैंक का मुख्यालय है दोस्तों वो यूएसए यानी वाशिंगटन यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं दोस्तों आईएमएफ की। तो आईएमएफ यानी इंडियन मॉनेटरी फंड, ठीक ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। एडीबी की बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 19 दिसंबर 1966 की इसकी स्थापना हुई थी। ए से अशोक यानी अशोक लवासा। हाल ही में एडीबी का नया उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो अशोक लवासा को बनाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। अब विश्व बैंक की बात करते हैं कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष है। आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, तो इसके पास शक्ति ज़्यादा होगा। तो इसके गवर्नर कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है, जो कि 25 नंबर के। तो ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सैन्य अभ्यास कोकाज 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? तो किसने ये फैसला किया है दोस्तों? तो ये भारत ने किया है। भारत ने जो कि 2020 में रूस में ये कौकाज अभ्यास होने वाला था, तो इसमें भारत ने नहीं लेने का फैसला किया है। इसमें हिस्सा नहीं लेगा भारत। इसका आंसर भारत है। रूस की बात करते हैं दोस्तों। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं और रूस की राजधानी मॉस्को है दोस्तों। रूस की राजधानी मॉस्को और इसकी मुद्रा रूबल है। रूस की मुद्रा रूबल है। तो इतना याद रखिएगा। चीन की बात करते हैं तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिकल ट्राली को किसने विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है दोस्तों? तो ये किया है रेलवे ने इसको विकसित किया है। तो बात करते हैं कि इसके तहत किया जाएगा दोस्तों मेडबोट। तो मेडबोट के तहत कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाएं
दवा पहुंचाने में काम लिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कि रेल मंत्री कौन है, तो रेल मंत्री पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल रेल मंत्री है, तो इतना याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों WHO की। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके हाल ही में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों, तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह WHO के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो ये याद रखिएगा। इसरो के प्रमुख कौन है दोस्तों, तो इसरो के प्रमुख के सिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि इस्कोबाई डू के सह निर्माता का हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम था, तो उनका क्या नाम था दोस्तों, तो वो उनका नाम था जो रूबी नाम था दोस्तों। ये कार्टूनिस्ट का काम करते थे, यानी जो आप देख रहे हैं कार्टूनिस्ट बनाने का काम इन्होंने सबसे पहले इसका सह संस्थापक माना जाता है, इसका कार्टूनिस्ट का, जो कि अमेरिकन कार्टूनिस्ट बनाते थे, तो इतना याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रणब मुखर्जी की, तो प्रणब मुखर्जी की भी हाल ही में मृत्यु हो गई है, जो कि भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अब पुरुषोत्तम राय की भी हाल ही में मृत्यु हो गई दोस्तों, जिनको हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नामित किया गया है 2020 में, ठीक ना। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने से पहले ही इनकी कुछ समय पहले इनकी मृत्यु हो गई है, तो ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को कहाँ विकसित किया गया था, कहाँ पर विकसित किया गया दोस्तों, तो ये किया गया पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इसको विकसित किया गया है। इसको किसने विकसित किया है दोस्तों, तो इसको विकसित किया है CSIR व CMERI ने इसको विकसित किया है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं कि याद कैसे होगा दोस्तों। देखिए सोलर मीन्स क्या होता है, ऊर्जा। सोलर मतलब ऊर्जा कह सकते हैं कि ऊर्जा। तो आपको और मैं मारूंगा दोस्तों, तो चाहिए आपको कोई भी मारेगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ ऊर्जा पैदा होगी, गाल पर, ठीक ना। अगर गाल पर 2-3 लपड़ मार दिया जाए तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैदा होगी, तो इस तरह आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं उत्तराखंड की दोस्तों, तो उत्तराखंड के बारे में याद रखिएगा कि उत्तराखंड की हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया गया है, तो गैरसैंण को उत्तराखंड की हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। केरल के बारे में याद रखिएगा कि क से केरल और क से कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला कहाँ आया था दोस्तों, तो ये आया था, कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला केरल में आया था। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो अस्थान आ रहा है, तो स्थान पर क्या लगता है, लॉकडाउन, यानी कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले लॉकडाउन किस राज्य में लगा था, तो ये राजस्थान में लगा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ODI ऋण किसने दिया है दोस्तों, तो ये किसने दिया है दोस्तों, तो ये दिया है जापान ने इसको 3500 करोड़ रुपए ऋण दिया है दोस्तों भारत को। बात करते हैं दोस्तों जापान के, तो जापान के जो प्रधानमंत्री है शिंजो आबे प्रधानमंत्री है, इन्होंने हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। इनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए इन्होंने हाल ही में शिंजो आबे प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं दोस्तों जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, तो जापान की राजधानी है टोक्यो जापान की राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों, तो इसकी मुद्रा है येन, इसकी मुद्रा येन है, जापान की मुद्रा येन है, तो इतना याद रखिएगा दोस्तों। ईरान के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि ईरान में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 से याद रखिएगा नूर, कि नूर सैन्य उपग्रह किसने लॉन्च किया है, तो ये ईरान ने किया है दोस्तों। मैंने उपग्रह से संबंधित वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे दोस्तों, तो कौन बनेंगे, तो मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा दोस्तों। मुस्तफ़ा अल कदमी की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इराक में क्या आ रहा है, को आ रहा है, तो को से याद रखिएगा दोस्तों कदमी, यानी इराक के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, तो ये इराक के प्रधानमंत्री है मुस्तफ़ा अल कदमी। बेंजामिन नेतन्याहू की बात करते हैं दोस्तों, देखिए इजराइल में क्या आ रहा है दोस्तों, लास्ट में इजराइल, इल में क्या होता है, बुखार, तो किसी को बुखार हो जाएगा दोस्तों तो क्या दिया जाएगा, उसे बेंजीन की गोली दिया जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा आप दिमाग में बैठा सकते हैं दोस्तों, कोई खास ट्रिक नहीं है, लेकिन उसे बेंजीन की गोली दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यानी बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री है। व्लादिमीर पुतिन की बात करते हैं दोस्तों, ये रूस के राष्ट्रपति हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से किसको दिया गया था। किसको दिया गया दोस्तों, तो ये दिया गया है वायुसेना के खेल नियंत्रक बोर्ड को यह दिया गया दोस्तों। तो खेल प्रोत्साहन में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तो इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो बात करते हैं दोस्तों थल सेना की। थल सेना के बारे में याद रखिएगा कि थल सेना के प्रमुख कौन है दोस्तों, तो मनोज मुकुंद नरवाड़े थल सेना के प्रमुख हैं। और नौसेना की बात करते हैं कि नौसेना के प्रमुख कौन है दोस्तों, तो नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। और वायुसेना के प्रमुख दोस्तों RKS भदौरिया हैं, यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया इसके वायुसेना के प्रमुख है। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है। तो किसने की है दोस्तों, तो ये हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मन की बात में पोषण माह सितंबर को पोषण माह मनाने की घोषणा की है। तो इसको ये मोस्ट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम के लिए तो मोस्ट है। राजस्थान के बारे में राजनाथ सिंह के बात याद रखिएगा कि र से राजनाथ, र से रक्षा मंत्री, यानी रक्षा मंत्री कौन है भारत के, तो ये राजनाथ सिंह हैं। अमित शाह कौन है दोस्तों, तो अमित शाह गृह मंत्री है। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है। निर्मला सीतारमण की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भारत की वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री कौन है, तो ये निर्मला सीतारमण है। तो इतना याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वीडियो का उत्तर क्या था कि प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण को किसने लिखा है। तो किसने लिखा है दोस्तों, तो ये लिखा है इनके पुत्र जतिन परांजपे और आनंद वासु ने इन पुस्तक को लिखा है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन होगा, दोनों होगा। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की दोस्तों। आज का अभ्यास प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था। किस राज्य ने किया है दोस्तों, असम, त्रिपुरा, मिजोरम के अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।